हेलो गाइस सीबीएसई ने न्यू टर्म के हिसाब से 2021-22 का जो नया पैटर्न डिसाइड किया है उसके हिसाब से हर सब्जेक्ट का सिलेबस का नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, सीबीएसई 2 टर्म में अब की बार एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, टर्म 1 और टर्म 2। तो उसने 2 टर्म्स में बांट दिया है हर सब्जेक्ट को। जैसे कि आपका टर्म 1 के एग्ज़ाम आपको पता है नवंबर में होने हैं और टर्म 2 के जो एग्ज़ाम होने हैं वो आपके मार्च में होने हैं। तो सिलेबस को सीबीएसई ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि बच्चों मैं आपको आज बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस सीबीएसई ने क्या रखा है टर्म 1 और टर्म 2 का। तो बच्चों पहले हम देखते हैं टर्म 1 का सिलेबस। सीबीएसई ने, आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th की केमिस्ट्री में 14 चैप्टर्स हैं, उसने 7 चैप्टर्स टर्म 1 में दे दिए हैं और 7 चैप्टर्स आपके टर्म 2 में दे दिए हैं। अब लेकिन उसने क्या किया है बच्चों, जैसे एनसीईआरटी के अंदर जो पहले 7 चैप्टर्स हैं वो सारे टर्म 1 में इंक्लूड नहीं है। कुछ चैप्टर जो बुक 2 है, जो पार्ट 2 है, उसमें से लिए गए हैं। पहला चैप्टर हमारा होगा टर्म 1 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और दूसरा होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके नंबर होंगे बच्चों, इन दोनों को मिला के 11 नंबर का होगा ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दोनों को मिला के 11 नंबर की होगी। तीसरी यूनिट जो बच्चों हमारी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये हमारी 4 नंबर की यूनिट होगी जो थर्ड यूनिट होगी। चौथी यूनिट बच्चों बहुत आपको पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है चौथी यूनिट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ये हमारी 6 नंबर की 6 मार्क्स की यूनिट होने वाली है। अब आ जाइए 5वीं यूनिट जो हमारी बनाई है सीबीएसई ने, ये हमारी केमिस्ट्री के पहले पार्ट 2 में हुआ करती थी, सेकंड बुक में हुआ करती थी, लेकिन उसको फर्स्ट टर्म में दे दिया है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमारी फिर से रिडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोजन, ये 2 यूनिट बच्चों हमारी 5 नंबर की होंगी। और लास्ट में आपको पता है बच्चों 7th यूनिट सबसे बड़ी यूनिट हमें दे दी है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जो कि हमारी 9 नंबर की यूनिट होगी। तो टोटल जो टर्म 1 होगी आपकी वो 35 नंबर की होगी, 35 मार्क्स की होगी। 35 मार्क्स का पेपर होगा आपका टर्म 1 का। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप यूनिट वाइज सिलेबस देखना चाहें तो यूनिट वाइज सिलेबस आपका ये आपका अवेलेबल है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ये आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, इंपॉर्टेंस, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टोइचियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सारी चीज़ें पढ़नी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपको ये पढ़ने हैं, बोर मॉडल ऑफ एटम, एप्लीकेशन, शेल, सब शेल, ये सारी चीज़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ये पढ़ने हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, हाइड्रोजन में ये पढ़ने हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में ये पढ़ने हैं। तो 7 चैप्टर्स आपके टर्म 1 में होंगे। अब देखते हैं बच्चों टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर सीबीएसई ने आपके लिए रखे हैं। तो टर्म 2 में, अच्छा इसके बाद बच्चों आपको पता है कि 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स का पेपर होता है आपको, 35 मार्क्स का टर्म 1 हो गया, 35 मार्क्स का टर्म 2 होगा और 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का सिलेबस भी सीबीएसई ने आपको दे दिया है, ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है जो कि आपका टीचर ज़्यादा समझ पाएंगे एज़ कम्पेयर टू यू। तो हम देखते हैं सीधा थ्योरेटिकल पार्ट, टर्म 2 का सिलेबस क्या होगा बच्चों। टर्म 2 के अंदर हमें पहली यूनिट जो दी है सीबीएसई ने वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आपको खाली गैस और लिक्विड पढ़ने हैं बच्चों, सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है, सॉलिड नहीं पढ़ना है क्योंकि सॉलिड आपका 12th में होता है। तो खाली गैस और लिक्विड पढ़ने हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा पढ़ना है इक्विलिब्रियम। तो ये इन तीनों चैप्टर्स को मिला के बच्चों, ये तीनों को चैप्टर मिला के 15 नंबर के तीनों यूनिट्स हैं हमारी ये। उसके बाद हमारी 4th यूनिट हमारी है, 4th यूनिट बच्चों हमारी आएगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 4th यूनिट आपकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि हमारी, और 5th यूनिट आएगी हमारी सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि हमारी दोनों यूनिट मिला के होगी 11 नंबर की। और लास्ट में फिर 6ठी यूनिट हमारी होगी 9 नंबर की होगी, जो सबसे बड़ी यूनिट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो टर्म 1 के अंदर बच्चों 7 यूनिट्स हैं, थोड़ा सा चेंज किया है सीबीएसई ने। टर्म 1 के अंदर 7 यूनिट्स रहेंगी और टर्म 2 के अंदर आपकी 6 यूनिट्स रहेंगी। तो केमिस्ट्री में टोटल आपकी 13 यूनिट्स रहेंगी। ठीक है बच्चों, और अगर आप डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हैं किसी भी चैप्टर का तो आप देख सकते हैं, किसी भी चैप्टर का डिटेल में सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है। स्टेट्स ऑफ मैटर का ये हमारा सिलेबस रहेगा जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का ये रहेगा, इक्विलिब्रियम का ये रहेगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम के बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ये टॉपिक्स रहेंगे जो हमें पढ़ने हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन इसकी खाली ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 ही पढ़ने हैं। ग्रुप 15, 16, 17, 18 आपके 12th में पढ़े जाते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये हमारा इसके अंदर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं जो कि हमारा अकेला 9 नंबर का है।
तो टर्म 2 35 मार्क्स की, टर्म 1 भी 35 मार्क्स की और 30 नंबर का प्रैक्टिकल, हो गए बच्चों 100 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको इस बार CBSE का 11th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देना है। तो अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे सीधा आंसर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।